नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और जैसा कि आपको पता है कि आज ना बारिश हो गई थी और मैं ना पूरी भीग गई थी। बच्चों को बुलाने गई थी, उस टाइम की बात है। तो ना वैसे तो मैं अम्ब्रेला लेकर गई थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं पूरी भीग गई थी। अम्ब्रेला का कोई असर हुआ नहीं था, तो और पानी भी काफ़ी भर गया, तो साड़ी मेरी पूरी गीली हो गई थी नीचे से भी। तो इसलिए मुझे वो आकर चेंज करनी पड़ी थी और मैंने बच्चों को भी नहलाया था, खुद भी नहाई थी मैं। तो फिर अब शाम के टाइम में मैं कर रही थी थोड़ा सा कमरे की क्लीनिंग, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस बनाना था। और क्योंकि भाई देखो, अभी थोड़ा अगर घर में थोड़ा सा भी काम छिड़ जाता है ना, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि घर में जो पहले से चीज़ें होती हैं वो एक जगह रखी हुई होती हैं, फिर तो आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो चीज़ें ना तितर बितर हो जाती हैं। तो वही है। तो अभी क्या है ना, सोफ़े इधर उधर शिफ्ट किए, फिर ये सामान टेबल वगैरह सब इधर उधर की ना, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैंने क्या टेबल हटाई। अब एक टेबल आ नहीं पा रही थी, इस कमरे में सेट हो नहीं पा रही थी, और उधर बेडरूम में इतनी जगह है नहीं कि उधर से सेट हो जाए। तो मैंने ये नीचे सरका दी है तखत के, और उसके बाद फिर सोफ़ा सरकाया है मैंने। तो जब सरकाया ही है तो फिर मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो झाड़ू क्योंकि सोफ़े की वजह से ना बक्से के नीचे भी नहीं लग पाती है। तो अभी सोफ़ा हटाया है, तो इसलिए बक्से के नीचे बहुत सारा कूड़ा निकला है भाई। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कूड़ा निकलेगा। तो क्योंकि कभी कभी ही हटता है, जब ही लग पाती है उसके बक्से के पीछे। तो अभी ना मैंने ये टेबल, तो एक टेबल यहीं रहने दी है, तो इसको मैं क्लीन करके और फिर जो पूरा सेटअप इस पर बूफर का बना हुआ था सारा मैं इस पर रख दूँगी पहुँच के। और भाई मेरा ट्राइपॉड ना टूट गया है, ये काम नहीं करता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद दूसरा लाना पड़े, ये किसी काम का नहीं है। और देखते हैं अगर इस पर सेटअप बन गया तो। वैसे अभी तो खैर नहीं सोच रहे, अभी तो त्योहार बाद सोचेंगे, अभी नहीं। अभी तो खैर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। चलिए इस ट्राइपॉड को तो साइड में रखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो सारा बफर का सिस्टम मैं इधर सेट कर दूंगी, क्योंकि ये ना कि इसी कमरे में सब लोग चलाते हैं, मतलब जब भी चलता है तो उस कमरे में ही चला लेते हैं। और अगर हम इनसे बेडरूम में रख लेते हैं ना, तो ये चलता भी नहीं है। अगर इधर रखा रहता है तो एक आध बार कम से कम चल तो जाता है। मुझे शौक नहीं है गाने वाने मतलब ये सुनने का। मैं अगर कभी सुनती हूँ तो अपने मोबाइल में भजन वगैरह लगा लेती हूँ, या कभी कोई कोई फेस्टिवल होता है तो भले मैं वूफर में लगा लूँ, नहीं तो फिर मैं अपना मोबाइल में ही भजन सुन लेती हूँ अगर मुझे सुनना होता है तो। और पति देव या ये कुंज वगैरह लगा लेते हैं कभी अगर चलाना होता है इन लोगों को तो। और भाई देखो, अगर घर को साफ़ सुथरा रखना है तो हमेशा सफाई तो करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी ही करो, थोड़ी थोड़ी सफाई करोगे ना तो उससे भी आपका घर एकदम चमकता रहेगा। तो वही मैंने किया। मैंने अपना खाने पीने की तैयारी करके फिर मैं अपना काम में लग गई थी, क्योंकि सुबह से मुझे समय ही नहीं मिला था। एक तो बार बार बारिश आ रही थी, तो पहले कपड़े वगैरह उतार के लाओ, फिर उसके बाद फिर ये है कि फिर बच्चों को बुलाने गई थी, फिर तो मैं पूरी भीग ही गई थी। फिर वो दोबारा से मतलब काम बढ़ गया था, तो इसलिए तो अब मैं घर की साफ़ सफाई मैंने अच्छे से मतलब ये है कि मैं कर दूंगी। और उसके बाद फिर किचन का काम ख़त्म करके ना फिर मैं किचन को भी क्लीन कर दूंगी। और भाई देखो, महीने का लास्ट तो है ही है, तो घर में किचन में कुछ सामान है जो ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास रखे हैं, जो मतलब मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिए थे, तो वो अभी रखे हैं। तो मैं उनको डब्बे में पलट दूँगी, जो डब्बे खाली हो गए हैं, क्योंकि अभी इतना चल गया है। अब ये कि अभी तो सामान मैंने मंगाना नहीं है, मंगाना है, बट ये है कि अभी मैंने लिखा भी नहीं है। अभी मैं लिखूंगी, हस्बैंड को मैंने बोल तो दिया है कि किचन में कुछ सामान ख़त्म हो गया, आना है, तो मैं पहले लिस्ट बनाऊंगी, उसके बाद आऊँगी। सोच रही हूँ कि अब त्यौहार आएंगे उसी टाइम मंगा लूँ, बार बार क्या मंगाऊँ। एक आध सामान आएगा तो देखते हैं, यहीं से मंगा लेंगे, नहीं तो फिर जो पूरा सामान आएगा लिस्ट बना के फिर त्यौहार के टाइम में मंगाऊँ। और जैसा भी होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और देखो, चूहे इतने हो गए हैं भाई, चूहे बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हैं। ये स्टोर में ये रखी थी चाय की पत्ती का पैकेट, तो इसको ही फाड़ गए। तुम्हारा कुंज तो कह रहा था मम्मा इसे यूज़ मत करो। मैं कह रही हूँ पूरा का पूरा नया पैकेट है। मैंने कहा अब यूँ करा इसे यूज़ मत करो। मैंने कहा बेटा ये पूरा नया पैकेट है, उसने छेद कर दिया चूहे ने। अब उसमें गई तो होगी नहीं, क्योंकि छोटा सा छेद था, बस ये है कि हाँ उसमें से 2-4 दाने खा गई होगी। अब लेकिन यार मेरा मन नहीं किया उसे फेंकने का, तो मैंने फेंकी नहीं।
मैं इस्तेमाल कर लूँगी उसे। और भाई ये ना मैंने ये देखा है कि त्योहार के समय में कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और इतने चूहे हो जाते हैं कि घर में ना पिंजड़े में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो नए नए पैदा हुए होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे होते हैं तो पिंजड़े में से निकल के भाग जाते हैं, पिंजड़े में आते भी नहीं है। बड़े बड़े जो होते हैं वो तो आ भी जाते हैं। चकचूंदर हो गई है घर में, पता है चकचूंदर आ गई है जाने कहाँ से। और मैं कुंज कह रहा था मम्मा देखना ये साबुन भी एक्सपर्ट का है और आपने जूना निकाला है वो भी एक्सपर्ट का है। मैंने हाँ देख ले दोनों चीज़ एक्सपर्ट की है। तो मतलब जो किचन में जो भी सामान था वो मैं कर दूँगी। और हाँ तेल भी हमारा अभी ख़त्म हो गया है, तो मैंने बड़ी वाली जो जिसमें हम मंगाते हैं कैन कटिया, तो उसमें वो मैंने फिर धुल के रख दी है। तो रात के समय में मैंने धुल के रख दी। अब सुबह जाएंगे हस्बैंड तो ले तो भी आएंगे, और क्योंकि ये ना कि रखी रखी भी चिकनी हो जाती है वो, तो मैं धुल देती हूँ जब तेल आता है उस टाइम धुल देती हूँ। और उसके बाद फिर पूरे जब तक वो चलता है तब तक ऐसी रहती है, और जब नया तेल आना होता है तब जल जाती है। तो जी देखिए यही होती है गृहिणी की लाइफ, जो बिना रुके बिना थके सब कुछ काम अच्छे से करती रहती है, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो। अगर काम करना है तो करना है भाई। देखो जो चीज़ ख़त्म हो गई है किचन में उसे फिल करना है, क्योंकि अगर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग अगर काम करना है तो रात को ही सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ेगा। ये गृहिणी को पता होता है, तो इसलिए मैंने सब काम रात में ही ख़त्म कर दिए थे। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ, अब मैं रेडी हो रही हूँ। मतलब बिंदी छूट गई थी मेरी, पता नहीं क्या बिंदी में चिपकन कम है, पता नहीं क्या डेली के डेली छूट जाती है। डेली मुझे नई लगानी पड़ती है। हाँ कभी कभी का चांस पड़ता है कि नहीं छूटती, नहीं तो डेली छूट जाती है। और बिंदी लिपस्टिक करके मैं ना कुछ नहीं लगाती अपने फेस पर, कुछ भी नहीं लगाती कुछ भी। यहाँ तक कि वैसे कहीं शादी पार्टी में जाऊँ ना तो बस एक क्रीम लगाती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती। तो सिंपल मैं घर में सिंपल ही रहती हूँ, और जैसा भी है जो मेन मतलब जो ज़रूरी होता है बस वही करती हूँ। बिंदी लिपस्टिक मांग भी जिस दिन सर धुल जाए उस दिन लग जाता है, नहीं तो फिर आगे लग जाता है। अंदर तो मांग बस जिस दिन सर धुलता है उस दिन ही भरी जाती है। तो अभी भाई हम नहा धोकर आ गए हैं किचन में, और सॉरी किचन में नहीं, भगवान जी को नहलाने के लिए। तो और बच्चों को मैंने भेज दिया था, और सूर्य नारायण को देखिए अब मैं जल देने जाऊँगी। मेरा डेली का यही रूटीन है कि नहा धोकर मैं भगवान जी नहलाती हूँ, फिर सूर्य नारायण को जल देने जाती हूँ। हाँ और ये वाली जो आदत है ये मैंने बच्चों में भी डाली है कि नहा धोकर तुम लोग सूर्य नारायण को जल दे के आया करो। तो वो लोग भी अपना नहाकर सूर्य भगवान को जल देकर आते हैं, और जल देकर आओ फिर अपना पापा के चरण स्पर्श करके फिर मैं किचन में अपना काम शुरू करती हूँ। और आज मैंने बनाई थी मटर की चाट, तो बच्चों के लिए भी मैंने आज यही रखी थी मटर की चाट। तो इसके साथ मैंने बच्चों को सेक कर दिए थे, मैंने ब्रेड मंगा लिए थे मैंने, तो वही सेक के दे दिए थे, क्योंकि वो कुलचे वाली मतलब वो छोले कुलचे नहीं होते वो वाली मतलब फीलिंग आएगी अगर ब्रेड के साथ खाओ, तो वही टेस्ट आता है जो छोले कुलचे के साथ आता है। तो खाली छोले नहीं रखे थे, मैंने ब्रेड सेक कर भी रख दिए थे उन लोगों के लिए। वैसे वो मैगी के लिए शोर मचा रहा था, मैंने कहा मैगी नहीं, मैगी में वो कह तो बहुत दिन से रहा है मैगी की, क्योंकि अभी तक मैंने भेजी नहीं है, अभी स्कूल खुले हैं जब से। तो कह रहा आपने एक भी बार नहीं भेजी, आपने एक भी बार नहीं भेजी। मैंने कहा कोई नहीं, ये चीज़ें भी तो ले जाओ, ये भी तो है। लेकिन वो मानता नहीं है, अब वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने ठीक है मत खाना, लेकिन रख दिया तो अच्छे से खाया आया था। तो कह रहा बहुत अच्छी बनी मम्मा, बहुत अच्छी। कुछ हमारा ज़्यादा नखरे करता है तो बड़ा है ना, तो चलो कोई नहीं। तो ये मैंने उसको दे दिए थे। फिर मैं नहा धोकर भगवान जी की पूजा अर्चना करके, और फिर मैंने पापा के लिए भी दे दिए थे। नहीं पापा को मैंने पहले ही दे दिया था, नहीं उसके बाद फिर मैं पापा को दिया था सेक के। मैंने पापा को चाट बना के दे दी थी और ब्रेड सेक के दे दी, उसके बाद फिर मैंने खाया था। हाँ मैं पतिदेव को देने गई थी अपने खाने से पहले, तो पतिदेव ने खाया नहीं। और देखिए मैंने दही जमाया था ना, ये पता नहीं क्यों जमाई नहीं, और मैंने ना इसमें जबकि ढक के रखा था गर्म कपड़े में, फिर भी नहीं जमाई है। तो मैं थोड़ा सा इसको गर्म करके दोबारा से ढक दूँगी इसको उसी कपड़े में, टोपे में, तो अच्छे से हो जाएगा। और अभी चलो हम अपने लिए लेकर चलते हैं खाने के लिए नाश्ता। और हम पतिदेव को देकर आए थे, तो पता पतिदेव ने खाया ही नहीं, वो भी ऐसे ही हैं मतलब मन मूड ही हैं वो खाते ही नहीं है नाश्ता। मैं बता रही थी ना वो खाते ही नहीं है, तो फिर इसलिए फिर मैं बनाती भी नहीं। वो तो बच्चों के लिए बनता है, तो उसमें से ही हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो अलग से हम कुछ नहीं बनाते हैं।
तो और ये ना मैं ना ये मटर के साथ ये वाली क्या बोलते हैं ब्रेड और गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ कभी खा के देखना, उसके साथ भी अच्छी लगती है। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाओ। हम ना अपने घर पे खाते थे ये सब चीज़ें, यहाँ तो क्या नहीं, यही ऐसे मिल गए हैं पतिदेव कि नाश्ता ही नहीं करते, कोई चीज़ खाते ही नहीं है, अपने मन की खाते हैं। बस ये है कि कचौड़ी वचौड़ी तो खा लेंगे अपने, वो भी बाज़ार की। तो और मैंने फिर अलग से सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मैंने इसी में से मटर बचा लिए थे, मतलब चाट बनाई थी उस, तो पहले से मैंने सादा मतलब मटर बचा लिए थे। तो मटर आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई है और उसके साथ बनाए हैं मैंने चावल। और मौसम थोड़ा सा मतलब ऐसे ही था, तो फिर मैंने थोड़ी सी रोटियां भी सेक ली थी। और हस्बैंड का कुछ पता नहीं रहता भरोसा, और उनको ना जुकाम हो गया है, थोड़ा सा छींक रहे थे, तो इसलिए और मैंने रोटियां बनाई हैं। मैंने कोई भरोसा नहीं है, खाएं ना खाएं चावल का। तो अब मैंने चावल, और पता ये सहीरा मैंने बना दिए, क्योंकि पता है उन्होंने फिर वो नहीं खाई थी, चावल नहीं खाए, उन्होंने थोड़े से चावल खाए थे। मैंने ना उनके लिए सब्ज़ी चावल रोटी सब रख दिए थे, तो उन्होंने ना थोड़ा उसमें से चावल छोड़ दिए थे और रोटी भी छोड़ दी थी। और मैं खाना बनाकर और तब जाऊंगी मैं अंदर प्लेट लेने के लिए, मतलब वो पतिदेव चले गए थे, फिर मैं प्लेट लेने गई तो पता चला कि उन्होंने रोटी छोड़ दी है, मतलब प्लेट में खाना छोड़ दिया है, सब्जी चावल रोटी तीनों ही छोड़ दिए थे। थोड़े थोड़े आधी रोटी थी, तो 2-3 चम्मच चावल थे और रोटी थी, तो फिर सब्जी चावल तीनों छोड़ दिए। फिर मैंने ना ये ढक के रख दी थी, मैंने कहा मैं किचन का काम ख़त्म करके, मैं जब इसको ख़त्म कर लूँगी तो मैं किचन का काम करके अब मैं इसको खाने बैठ गई हूँ। मैंने अब इसको झूठा क्या उठा के रखूँ, खा ही लूँ मैं। अभी बच्चों के स्कूल से लाने का समय हो गया है, तो मैं अभी लेने जा रही हूँ बच्चों को। धूप निकले आई है बहुत तेज़ भाई धूप ना बहुत तेज़ है, और आज तो गली में कोई भी नहीं दिख रहा, धूप की वजह से नहीं है, सुनसान पड़ी है गली। भाई मैं बच्चों को स्कूल से ले आई हूँ और आज आपको अपने पागलपन की एक दास्तान सुनाऊं मतलब दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, घास चढ़ने चला गया, पता नहीं क्या है। और पता है आज ना बच्चों को स्कूल लेने, पता है मैं कितने बजे पहुँची? मैं कह रही टाइम हो गया, मैं टाइम से पहले पहुँच गई, वो भी कितना पहले, 1 घंटे पहले बाहर नहीं कहाँ दिमाग था, पता है क्या मतलब ये था कि 2 टाइम है स्कूल के, एक अभियांग का टाइम है स्कूल का और एक है कुंज का टाइम, मतलब बच्चों के दो अलग अलग टाइम है। तो मैं ना कुंज के अभियांग वाले टाइम पे पहुंच गई। वो मैंने वैसे स्कूल में बोल रखा है कि मैं कुंज के टाइम पर आया करूँगी, और क्योंकि 2 बार चक्कर लगने पड़ेंगे दोपहरी में। और आज दिमाग होता है कहाँ मैं अभियांग के टाइम पर पहुँच गई। और फिर अब ऐसे बच्चे को देते तो है नहीं है वो, क्योंकि कुंज का तो भाई देखो क्लासेस चल रही थी। फिर मैं ऑफिस में जाके पहले बात करके आई, फिर उनको बताई, मतलब मैंने ये नहीं बताया मैं पहले आ गई नहीं तो नहीं देते फिर बच्चे को। मैंने फिर झूठ बोला, मैंने मैडम वो आज ना कहीं जाना है, ऐसे करके बोला मैंने मैंने इसलिए आज हम जल्दी बुलाने आए हैं। इतना दिमाग खराब हुआ वहाँ जाके अब मैं दिमाग में यार 2 बार आना पड़ेगा, कैसे क्या करूँ। फिर मैंने फटाफट से अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा मैडम प्रिंसिपल वहाँ चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में, मैंने वहाँ बात करके आते हैं मैडम से। मैंने वहाँ अगर जुगाड़ लग जाए तो ठीक है, नहीं 2 बार तो आनी पड़ेगा, लेकिन हमारी ट्रिक काम कर गई। और आज फिर बच्चों को 1 घंटे पहले लेकर आई मैं ऐसा दिमाग हो गया, जाने कहाँ चला जाता है दिमाग सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।